चीन की अर्थव्यवस्था इस बार 10 साल में सबसे कम रफ्तार से बढ़ने की आशंका है। ऐसे में चीन को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय इकोनॉमी से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब निवेशकों से लेकर मैन्युफैक्चरर्स तक भारत चीन को मजबूत विकल्प अब नजर आने लगा है। भारत की आर्थिक तरक्की ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है, लेकिन देश की तेज ग्रोथ से चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। दरअसल भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है तो चीन में ये घट रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भारत का विकास दर अनुमान बढ़ा रही हैं और चीन का घटा रही हैं। वहीं भारत का बढ़ता निर्यात और मजबूत बाजार भी इसे दुनिया भर में सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बना रहा है। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की चाल सुस्त हो गई है। चीन में बैंकिंग क्राइसिस से लेकर रियल एस्टेट संकट और अब शेयर बाजार में भी गिरावट से वहां कोहराम मच गया है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की सबसे बड़ी वजह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई कमी है। इसके असर से चीन धीरे धीरे मंदी की चपेट में आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई घटता जा रहा है और ये 30 साल में सबसे खराब चल रहा है। बीते साल देश को मिलने वाला विदेशी निवेश महज 33 अरब डॉलर था, जो 2022 के मुकाबले 82% कम है। वहीं चीन की इकोनॉमी का सबसे मजबूत खंभा यानी रियल एस्टेट सेक्टर भी बीते कुछ साल में गंभीर संकट में है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है। रियल सेक्टर संकट ने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब संकट में फंसते जा रहे हैं। इन सब तनावों के असर से चीन का शेयर बाजार दबाव में आ गया है। वहीं अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की बड़ी वजह है। अब चीन की कमजोर विकास दर निवेशकों को यहां से दूर कर रही है। इस साल चीन की विकास दर 2023 की 5.2% के मुकाबले गिरकर 4.6% रहने का अनुमान है। अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये 10 वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। अब हालात ये हैं कि विदेशी कंपनियां और निवेशक भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत का शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार मुनाफा देने में कामयाब हो सकता है। रिटेल निवेशकों की बड़ी संख्या में इस शेयर बाजार में जुड़ने से भी इसकी रफ्तार तेज हुई है और इसमें स्थिरता आई है। घरेलू संस्थागत निवेशक औसतन 2 अरब डॉलर की खरीदारी हर महीने शेयर बाजार में कर रहे हैं। आईएमएफ ने भारत के ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जबकि चीन का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटकर 4.6% कर दिया है। एप्पल, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां अब चीन की जगह भारत में अपना प्रोडक्शन हब बनाना चाहती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की गिरती इकोनॉमी भारत के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। आदित्य के राणा, आज तक।